ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से आज सुबह परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम आने के लिए, मनन करने के लिए, प्रभात मनन में परमेश्वर ने सकायदा किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मानने के लिए 10 आज्ञा दिया है, उसमें से हम कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 15वां वाक्य में 8वां आज्ञा हम देख सकता है, चोरी मत करो। उसमें से कुछ बातें पिछले 2-3 दिन से हम देख रहा है। कई आत्मिक लेसन्स हमको उसमें से मिल रहा है। आज भी हम तीसरा आत्मिक लेसन हम देखें। ये बिलीवर्स स्लोथफुलनेस ऑल्सो रॉब्स गॉड्स चर्च। एक विश्वासी आलसी के साथ काम करता है, वो हम परमेश्वर की ओर से चोरी और कलीसिया से हम चोरी करने वाला बन जाता है। परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि वी आर टू वर्क हार्ड टू प्रोवाइड फॉर अदर्स इन नीड। परमेश्वर का कलीसिया में हर एक विश्वासी लोग मेहनत करके उसी से मिलने वाला लाभ ज़रूरतमंद लोगों को कलीसिया में हमको मदद करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानता है कि परमेश्वर ने हमको हर एक को एबिलिटी दिया हुआ है, टैलेंट दिया हुआ है। ये परमेश्वर की ओर से है। यदि वो टैलेंट परमेश्वर की, वो ताकत परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो प्रभु का महिमा के लिए हम यूज़ नहीं कर रहा है, उसी में हम पराजित हो रहा है, उसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर से चोरी कर रहा है। हम मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है, वो भी कलीसिया का उन्नति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, है ना। जब हम देख सकते हैं कि मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है, एक व्यक्ति दूर देश जाने के टाइम उनका 10 लोगों को 5 तालंत और 2 तालंत और 1 तालंत दिया है। किसको 5 मिला है, उसने 5 और कमाया है मेहनत के द्वारा। किसको 2 मिला है, उसने 2 और कमाया है। परंतु एक किसके को मिला है, उसने जाकर क्या कर दिया है, मिट्टी के अंदर उसको छिपा कर रखा है। जब उनका स्वामी वापस आया है, जब उन लोगों से हिसाब लिया है, 2 और 5 मिला है, वो लोग मेहनत के साथ 2 और 5 और कमाया है। परमेश्वर ने उनको शाबाशी देता है। परंतु एक ने दिया है, वो आके क्या बोलता है, तुमने बिना बोझा हुआ उसमें से काटने वाला है, तुम कई चीज़ों से है नहीं है, ऐसी चीज़ों से बटोरने वाला है, ऐसी एक कठिन व्यक्ति है। वो समझकर मैंने क्या किया है, वो धन मैंने छिपा कर रखा है। जब वो उनका स्वामी उनसे पूछता है, ये कठिन मनुष्य, एक दुष्ट मनुष्य, तुम क्यों वो मेरा वो धन तुमने कोई भांग में नहीं तो ब्याज देने वाला कई जगहों में रखे थे, तो मैं आने के बाद वो ब्याज के साथ मैं उनसे वापस लेता था। परंतु तुम बहुत आलसी है। उनको परमेश्वर ने दंड दिया है, उसको मार पीटने वाले को हाथों में उसको सौंप दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, इसमें से हम समझ सकता है कि हमको भी परमेश्वर ने कुछ तो कुछ टैलेंट दिया हुआ है, उसी को हम मेहनत करके प्रभु का महिमा के लिए, कलीसिया का उन्नति के लिए हमको यूज़ करना है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहा है, हम बहुत बड़ा गलती कर रहा है। परमेश्वर की ओर से हम चोरी कर रहा है। इसलिए इफिसियों की किताब 4 अध्याय 28 पद में लिखा है, चोरी करने वाला अभी चोरी ना करे, वो मेहनत करे, कठिनाध्वान करे, बहुत मेहनत के साथ वो दूसरे लोगों को मदद करने वाला बन जाए। परंतु हम बहुत बार ऐसी नहीं करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम
बहुत कठिन मेहनत करके परमेश्वर को लिए हम काम करना है। हमारे बीच में निर्बल लोग हैं, उनको याद करके उनको हमको मदद करना है, यही हम चाहता है। प्रेरितों की काम 20 अध्याय 35 पद में लिखा है, इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव दैन टू रिसीव। ये दूसरों से हम लेने से बहुत अच्छी बात है, हम दूसरों को देना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है, ये परमेश्वर हमको सिखाता है। हम परमेश्वर के राज्य के लिए और हमारा चारों ओर की ज़रूरतमंद लोगों के लिए, हमारा कलीसिया का ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद करने के लिए कितना हम मेहनत कर रहा है, ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। आर यू लुकिंग टू बी सपोर्टेड बाय अदर्स? हम और किसी से हमको मदद मिलने के लिए हम देख रहे हैं क्या, और हम मेहनत करके दूसरों लोगों को मदद करने वाला है क्या? तो ये भाइयों बहनों, ये हमको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बात हमको ऐसे समझना है, ए बिलीवर शुड नॉट बी अ बर्डन अपॉन अदर्स इफ़ ही और शी कैन वर्क। यदि एक व्यक्ति मेहनत करने के लिए सक्षम है तो कभी भी दूसरों के लिए हम एक बोझ बनना नहीं चाहिए। परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों को मदद करें। कभी भी हम दूसरों से लेने के लिए ना बैठे। हमारे पास ताकत है, उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। दूसरा थिस्सलुनीयों 3 अध्याय उसका 7 और 8वें पद में हम देख सकते हैं कि पौलुस बता रहा है, मैं तुम्हारे के सामने एक दृष्टांत के रूप में काम किया है, क्योंकि हमने आप लोगों के बीच में काम किया था, मेहनत के साथ हमने ब्रेड खाने के लिए, रोटी खाने के लिए हमने मेहनत किया है। हम किसी से भी कुछ भी पैसा नहीं लिया है, हम किसी को भी बोझ नहीं बना है। हम अपने आप को बोझ उठाते हुए काम करते हुए, दिन रात काम करते हुए प्रभु का सेवा कलीसिया के लिए बहुत मेहनत किया है। प्रिय भाइयों, ये हमारा काम होना चाहिए। हम आजकल जानता है कि गवर्नमेंट सरकार बहुत सारा मदद का सेवा का ये देता है। कई लोग ताकत है, उसके बावजूद भी उसी में से बेनिफिट लेने के लिए पीछे पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करना है, हम हमेशा हमारा शक्ति के द्वारा, हमारा ताकत के द्वारा प्रभु के सामने दुनिया में काम करते हुए प्रभु का राज्य के विस्तार के लिए और हम ज़रूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, किसी का भी चीज़ का चोरी ना करते हुए, आलसी के साथ हम ना बैठे, परमेश्वर के लिए अच्छा मेहनत करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम